नमस्कार। सूर्य अपनी नीच राशि में 17 अक्टूबर को सुबह 7:43 पर प्रवेश करेंगे। यह विधि चार्ट कहा जाता है। इस विधि चार्ट से जो गोचर बनता है उसके आधार पर महीने भर की घटनाओं का आकलन किया जाता है। इस विधि चार्ट के समय शनि तथा मंगल त्रिकोण में रहेंगे। केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है तथा जो शुभ ग्रह है शुक्र और बृहस्पति अष्टम में रहेंगे और शुक्र सेकंड हाउस में 2-8 एक्सिस पर रहेंगे। और जो दसवें चंद्रमा बनता है और जो हमारी मानसिक स्थिति को दिखाता है, जनता को दिखाता है, उसका कारक भी चंद्रमा होता है। वह इस विधि चार्ट के छठे घर में गोचर कर रहा है राहु के साथ। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं बन रही है। 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इनका यह गोचर थोड़ा लंबा रहेगा। तो इस प्रकार से 20 अक्टूबर के बाद से घटनाओं में और तेजी से परिवर्तन आएगा। जानते हैं कि क्या घटनाएं होगी। सूर्य सत्ता का कारक है, सरकार को दिखाता है तथा साथ में मंगल पावर है, एनर्जी है, सूर्य भी एनर्जी है, सत्ता है। दोनों ही ग्रहों का नीच का होकर के गोचर करना कहीं न कहीं सरकार के पावर में कमी को दिखाता है। इस कुंडली के जो दशमेश बनते हैं, चंद्रमा है, वह भी राहु के साथ छठे घर में स्थित है। तो यहाँ पर विपक्ष काफी बली होकर के आक्रामक स्थिति में रहेगा, उसके हमले जारी रहेंगे। जब हम विधि चार्ट को देखते हैं तो विधि चार्ट में जो विपक्ष का भावेश मंगल बनता है वह विधि चार्ट के समय नवम भाव में स्थित है। नवम भाव सुप्रीम कोर्ट का भाव है और उस समय की स्थिति के अनुसार विपक्ष आरोपों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है। जब दसम भाव में गोचर होगा मंगल का अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उस समय कार्यक्षेत्र में अत्यधिक बाधाएं क्रिएट करेगी विपक्ष। हम इसके कुछ शुभ बिंदुओं को देखें तो जो लग्नेश शुक्र बनता है वह द्वितीय हाउस में बृहस्पति से दृष्ट होकर के स्थित है। तो यहाँ पर लाभ वाली स्थिति भी कहीं न कहीं इंगित हो रही है। सरकार को कहीं न कहीं गुपचुप तरीके से अपनी रणनीति को बनाना पड़ सकता है। इस विधि चार्ट में सूर्य एकादशेश होकर के लग्न में नीच के हो रहे हैं, साथ में नवमेश तथा द्वादशेश बुध से युक्त होकर के स्थित है। तो यहाँ पर सरकार को एक तरफ लाभ भी मिल रहा है तो कहीं न कहीं अत्यधिक खर्चे की स्थिति भी बन रही है। कहीं न कहीं अपने लाभ को पाने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अत्यधिक खर्चा भी दिखा रही है। विदेशी व्यापार में भी कहीं न कहीं गिरावट के संकेत है। मंगल का राशि परिवर्तन 20 अक्टूबर को हो रहा है। मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो कर्क राशि है, जलीय राशि है। सूर्य भी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तथा शुक्र और बृहस्पति का परस्पर दृष्टि संबंध है। ये स्थितियां तापमान में अत्यधिक गिरावट का संकेत दे रही है। जो तापमान चल रहा है कहीं न कहीं उसमें गिरावट के संकेत है, ठंड की शुरुआत हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि से यह गोचर का मुख्य रूप से प्रभाव हाउस रहेगा, एकादश भाव रहेगा तथा चतुर्थ भाव रहेगा। चतुर्थ भाव माता का होता है तो माता से संबंधित परेशानियां आपको आएगी, उससे रिलेटेड चिंता आपकी बढ़ेगी। इनकम में कहीं न कहीं गिरावट के संकेत है। इसलिए आप यदि अपने कार्यक्षेत्र में प्रेशर आ रहा है या किसी प्रकार की कोई परेशानी दिख रही है तो आलस्य न करें, हनुमान जी की आराधना करते रहें। वृषभ राशि के लिए यह गोचर दसम भाव पर प्रभाव डालेगा विशेष रूप से तथा तृतीय भाव पर। दसम भाव हमारे करियर का भाव होता है और यहाँ पर यदि ये प्रभाव डाल रहा है तो आपके करियर को उठाव पटक उत्पन्न करेगा। बृहस्पति का गोचर आपके लग्न पर रहेगा जो कहीं न कहीं आपको एक सुरक्षा प्रदान करेगा, परंतु करियर से रिलेटेड चेंजेस आपकी कुंडली में है। यदि दशा आपकी कुंडली में अच्छी है तो यह गोचर आपको पॉजिटिव चेंजेस देगा। अन्यथा वृषभ लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में डाउन भी दे सकता है। इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करना है, साथ में ओम नमः शिवाय का मंत्र का आपको जाप करते रहना है। अब हम लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर का जो प्रभाव एरिया रहेगा वह रहेगा द्वितीय हाउस तथा नवम भाव। अपने पिता से संबंधित जो चिंता है वह बनी है,
उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या आपको आएगी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। गले से संबंधित इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकते हैं, तथा छोटे भाई बहनों से रिलेटेड चिंताएं भी आपकी बनी रहेगी, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है। नीच का मंगल लग्न में होकर के गोचर करेगा, यह आपको कहीं न कहीं उत्साह तो प्रदान करेगा ही, परंतु अष्टम भाव पर शनि का गोचर, उस पर मंगल की दृष्टि आपके स्वास्थ्य में डाउन देगा, आपके कार्य में जो आ रही बाधाएं उन्हें बढ़ाएगा, परेशानियां क्रिएट करेगा। तो इसलिए आपको आलस्य नहीं करना है। यदि आपकी कुंडली में दशा भी अष्टम भाव से संबंधित है या 6, 8, 12 भाव से रिलेटेड है, तो यह गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है, या जो चल रही है तो उसको बढ़ा देगा। इसलिए आप अलर्ट रहना है। और साथ में यहाँ पर स्थित जो गोचर का शनि है, वह आपके दसम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, तो यहाँ के कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपके चेंजेस के योग बन रहे हैं। तो यह चेंज पॉजिटिव होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव पर गोचर कर रहा है, जो आपकी मेंटल पीस को तो बनाए रखेगा, परंतु दसम या करियर से रिलेटेड चीजों में परिवर्तन देने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो आपको उस बदलाव में कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजें ज्यादा बनेगी, तो आपको अपने स्वास्थ्य तथा व्यवसाय पर पकड़ बना के रखनी है। 1 महीने में जो भी कोई डिसीजन या नया कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, तो मंगल का गोचर तो 12वें भाव पर रहेगा, और जो शनि का गोचर है वह सप्तम भाव पर रहेगा। तो यहाँ पर शनि और मंगल का जो विशेष दृष्टि संबंध बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए, वह बन रहा है सप्तम भाव। तो यहाँ पर जीवन साथी को लेकर के परेशानियां, यदि आपके झगड़े चल रहे हैं तो झगड़े बढ़ सकते हैं, कोर्ट केसेस में भी आप फंस सकते हैं, इस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकता है। आपके जो जीवन साथी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पर दशाओं को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की दशाएं चल रही है, तो ये चीजें यदि आपकी बढ़ रही है तो बढ़ सकती है। यदि प्रेम संबंध में है आप, तो वहां भी आपको अलर्ट रहना है। अपने घमंड एरोगेंसी को अलग रख करके विनम्रता के साथ अपने संबंधों को बनाए रखें। यहाँ पर भी विशेष करके आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। साथ में जो आपका सूर्य का गोचर रहेगा, वह तृतीय हाउस पर नीच का होकर के रहेगा, तो यहाँ पर सूर्य भी लग्नेश जो बनेंगे वह भी नीच के हो जाएंगे गोचर में, तो वह भी आपकी स्थिति को, इसमें आपके स्वास्थ्य को भी कोई मजबूती प्रदान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप में आलस्य अत्यधिक आएगा, तो अपने आलस्य को आपको कंट्रोल करना है। यदि आप अपने आलस्य को कंट्रोल कर लेते हैं और अलर्ट रहते हैं चीजों को लेकर के, तो आपके सोशल संबंध भी समझ जाएंगे, तथा स्वास्थ्य संबंधी जो गिरावट आने वाली है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अब हम लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर छठे हाउस पर, छठे घर पर रहेगा। तो छठा घर रोग ऋण रिपो होकर रहता है, तो यहाँ पर अत्यधिक प्रभाव डालेगा। साथ में छठे घर के साथ सूर्य नीच के होकर के द्वितीय हाउस पे रहेंगे, और मंगल नीच के होकर के एकादश हाउस में रहेंगे। बृहस्पति का गोचर कन्या राशि वालों के लिए नवम हाउस पर रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए हेल्पिंग हैंड या देवी शक्ति का ब्लेसिंग तो आप पर रहेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधित गिरावटों के संकेत फिर भी मिल रहे हैं। गले से संबंधित परेशानियां आपकी बढ़ सकती है, तथा स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत है, इसलिए आप आलस्य न करें। कार्य का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर है यहाँ पर। इस प्रेशर को झेलने के लिए आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहे। इस मंथ में आप पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका हल आपको अपने आप स्वतः मिलने लगेगा। अब हम लेते हैं तुला राशि या तुला लग्न। तुला लग्न से सूर्य का गोचर तो लग्न पर रहेगा, और एकादश लॉर्ड होकर के सूर्य नीच के होकर के गोचर करेंगे, और जो मंगल वह नीच के होंगे दसम हाउस पर, तथा जो शनि का गोचर है वह पंचम हाउस पर रहेगा। और पंचम भाव पर शनि मंगल का दृष्टि संबंध जो योग बन रहा है इकट्ठा, वह अत्यधिक संतान पक्ष को लेकर के चिंता का विषय बना रहा है। संतान को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानी दिख रही है। पढ़ाई यदि कर रहे बच्चे, तो पढ़ाई को लेकर के भी आप चिंता का अनुभव कर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको भगवान विष्णु की आराधना करना है, क्योंकि आपके बृहस्पति का गोचर इस समय अष्टम पर रहेगा। तो अष्टम हाउस पर बृहस्पति का गोचर विशेष बचाव नहीं दे रहा है। भगवान विष्णु के या विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें, पंचम भाव से रिलेटेड परेशानियों का अंत होगा। अब हम लेते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके यहाँ लग्नेश नीच होकर के गोचर करेंगे, और 10th लॉर्ड जो होता है सूर्य बनता है, सूर्य भी नीच के होकर के गोचर करेंगे, और चतुर्थ भाव पर शनि वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। वहां पर पुनः
मंगल की दृष्टि है, तो इस प्रकार चतुर्भाव अत्यधिक अफ्लेक्टेड हो रहा है और ऐसी स्थिति में आप बचाव की स्थिति में नहीं है। अपनी माता का विशेष ध्यान रखिए। घर में कहीं न कहीं झगड़े, उठापटक या कुछ नेगेटिव माहौल बनेगा, तो अपने घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए रेगुलर किसी मंत्र का रेसिटेशन करें। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपके 7वें घर पर रहेगा। तो बृहस्पति यहाँ पर सेविंग देने की स्थिति में है, तो इसलिए आप कहीं न कहीं अपने घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखते हैं, तो आप पर यह नेगेटिविटी इतनी नहीं छाएगी तथा शनि और मंगल का यह प्रभाव नेगेटिव नहीं देगा। अब हम लेते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए यह गोचर तीसरे हाउस पर ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है, तो छाती से संबंधित, गले से संबंधित रोग बढ़ने के चांसेस रहेंगे। मंगल नीच के होकर के गोचर करेंगे और मंगल यहाँ पर पंचमेश होकर के नीच के बनेंगे, तो इसलिए जो संतान से संबंधित परेशानियां है उनका भी आप पर मानसिक प्रेशर रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के भी आप में चिंता का विषय रहेगा, इसलिए इस समय आप मोटिवेटेड रहे, उत्साहित रहे तथा अपने कार्य को मन लगाकर करते रहिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर छठे घर में है, इसलिए यह विशेष बचाव नहीं दिखा रहा है, परंतु शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध तीसरे घर पे बन रहा है, कहीं न कहीं आपके उत्साह को दिखा रहा है। अब हम लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय हाउस में होगा और मंगल नीच के होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो द्वितीय हाउस को अत्यधिक प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर वाणी से संबंधित, कुटुंब से संबंधित परेशानियां आप पर हावी रहेगी। जो आपका धन है उस पर भी कहीं न कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। छाती, गले से संबंधित जो रोग है, गले से संबंधित विशेष करके जो रोग है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए यदि गले का इन्फेक्शन है आपको तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। अब हम लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि का गोचर रहेगा और मंगल छठे घर से गोचर करते हुए दृष्टि डालेंगे। कुंभ राशि में जो सूर्य 7th लॉर्ड होकर के नीच के होंगे, 9th हाउस में गोचर करेंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर जो गोचर प्रभाव डालेगा आप पर नेगेटिव। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप पर अत्यधिक कार्य बोझ बढ़ेगा, इसके चलते आप में आलस्य उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए आलस्य को साइड में रखते हुए आपको अपने कार्य को पूर्ण तन्मयता के साथ करना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तथा फादर से रिलेटेड चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। अब हम लेते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों का प्रभावी भाव बनेगा द्वादश भाव। यहाँ पर यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा, यदि कोई विदेश जाना चाह रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी विदेश जाने के योग बन सकते हैं। साथ में आप अत्यधिक खर्चा कर सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और आपका यहाँ पर जो मंगल का गोचर रहेगा वह रहेगा पंचम हाउस पर रहेगा। मंगल पंचम हाउस में गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव को देखेगा, तो कहीं न कहीं अमानसिक परेशानियों को भी यह गोचर दिखा रहा है। और आपका सूर्य का गोचर रहेगा अष्टम भाव पर, तो यह अष्टम भाव में सूर्य का गोचर भी आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको सावधानी रहना है, अपनी हेल्थ को लेकर के अत्यधिक व्यय न करें और यात्राओं करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। आध्यात्मिक यात्रा यदि करना चाह रहे हैं तो यात्रा तो की संभावनाएं तो बन रही है, तो मानसिक अशांति के संकेत भी है, इसलिए ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहिए। मानसिक शांति के साथ आपकी यात्रा सफल रहेगी। दोस्तों, ये तो रही समस्त राशियों में सूर्य तिथि चार्ट तथा उनका प्रभाव। फिर हम किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।